चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की ज़ेर सदारत दिफा और सलामती से मुतल्लिक़ उमूर पर इजलास हुआ है। ISPR के मुताबिक इजलास में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह भी शरीक थे। इजलास को कौमी सलामती बिलखुसूस मगरबी सरहद खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। पाकिस्तान की अफवाज का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इजलास हुआ है। हालात कशीदगी की तरफ बढ़ सकते हैं और पाकिस्तान अल्लाह ना करे लेकिन श्रीलंका वाले हालात से चंद कदम की दूरी पर है। तज्जिया निगार अपनी तहरीरों में कह रहे हैं कि मुल्की हालात मार्शल लॉ की तरफ जा रहे हैं। मेरा तो ख्वाब है, कितने साल हो गए मुझे ये कहते हुए, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार, कितनी बार मैंने कहा ये मुल्क इन सियासी जुगाड़ियों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। या किसी भी मुल्क के जो दुश्मन है वो उन फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट भी करते हैं। उन हालात के अंदर दहशतगर्दी जो है उसे एक मर्तबा फिर से आपके मुल्क के ऊपर मुसल्लत करने की भी कोशिशें हो सकती हैं। खुद मेरे मुंह में लाखों दफा हाक, करोड़ों दफा हाक के अगर एक इवेंट तो हो गया है, इस इवेंट के बाद अगर छोटा सा एक और इवेंट हुआ तो फिर जो अवाम के अंदर एक आग का मैं समझ भगोला बना हुआ है वो फट के बाहर आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जिस प्रकार से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है और दूसरी तरफ जो BLA है, जो TTP है, और TTP जो पाकिस्तान, जो TTP अफगानिस्तान है, वो लगातार पाकिस्तानी फौजियों को मार रही है। और दोस्तों, अगर बात की जाए इस महीने में, तो इस महीने में खुद BLA ने अकेले पाकिस्तानी आर्मी पर 3 बार अटैक किया, जिसमें कि पाकिस्तान के काफ़ी जवान मारे गए हैं। दोस्तों, बात करें जब से जो TTP अफगानिस्तान में जब से आई हुई है, तब से जो BLA है उसने और TTP ने मिलकर पाकिस्तानी आर्मी के काफ़ी जवानों को मार दिया है, जिसके वजह से पाकिस्तानी आर्मी बहुत ज़्यादा परेशान है। इसके रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो पाकिस्तानी आर्मी के तीनों चीफ हैं उनकी हाई लेवल मीटिंग हुई है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति कहाँ तक पहुँच चुकी है कि इस तरह का हाई लेवल मीटिंग जो है वो बलूचिस्तान और जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर है उसके ऊपर बात हो रही है कि इसको कैसे रोका जाए। दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी जो है वो कहीं ना कहीं यह दिख रही है कि वो झुकती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इस मीटिंग में ये भी बात हुआ है कि उनके साथ कैसे लड़ा जाए और उनके साथ कैसे बात भी किया जाए। यानी कि कहीं ना कहीं वो मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं अपनी पाकिस्तानी फौजियों को मरने के बाद भी। इससे ये पता चलता है कि जो बाजवा है वो कितना दोगला है, वो सिर्फ पैसे और भारत के नाम पर पाकिस्तानी आर्मी को डरा कर पैसे ऐंठ रहा है। वही अगर बात की जाए रियल जंग की, तो रियल जंग में पाकिस्तानी आर्मी लगातार हार रही है, और जब वो एक BLA जैसे संगठन के सामने हार रही है तो फिर वो इंडियन आर्मी के सामने कैसे जीतेगी। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन चीज़ों पे क्या कहना है। नाज़रीन इकराम, पंजाब में धींगा मुश्ती जारी है और ये धींगा मुश्ती आने वाले दिनों में भी खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन इस सारे के सारे मामले में हालात कशीदगी की तरफ बढ़ सकते हैं और पाकिस्तान अल्लाह ना करे लेकिन श्रीलंका वाले हालात से चंद कदम की दूरी पर है। और इस अवाम को एक या दो ऐसे इवेंट चाहिए जिसमें अवाम के अंदर पकने वाला लावा अल्लाह ना करे वो फट पड़े और चीजें बाहर आ जाएं। ऐसे हालात के अंदर ऐन उसी वक्त जब पंजाब के अंदर ये तमाम तर मामलात चल रहे थे, पाकिस्तान की अफवाज का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इजलास हुआ है। और इस इजलास के अंदर सिर्फ आर्मी नहीं, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, इसके अंदर आपके नेवी के चीफ, आपके एयरफोर्स के चीफ, आर्मी चीफ और अहम तरीन जो आपके जनरल्स हैं उन्होंने शिरकत की। जनरल फैज हमीद भी आर्मी चीफ के साथ बराजमान थे। और इस मीटिंग के हवाले से बहुत अहम तरीन चीजें हैं जो आपके सामने रखनी है। और इसमें एक तो पाकिस्तान के अंदर जाहिर बात है पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है, और जब आपकी सियासी अदम इस्तेहकाम होता है तो पाकिस्तान या किसी भी मुल्क के जो दुश्मन है वो उन फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट भी करते हैं। उन हालात के अंदर दहशतगर्दी जो है उसे एक मर्तबा फिर से आपके मुल्क के ऊपर मुसल्लत करने की भी कोशिशें हो सकती हैं। तो ये उस पैराई में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बताने के लिए कि मिलिट्री लीडरशिप, जिसमें आपकी एयरफोर्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि जिस तरह से अभिनंदन वाले मामले के अंदर एयरफोर्स ने जो भरपूर जवाब दिया, आपकी नेवी कितनी इंपॉर्टेंट है। 2-3 मर्तबा इंडिया की नेवी जो वेसल्स आई उन्हें इंटरसेप्ट कर चुके हैं। तो अच्छा साहब, कुछ तज्जिया निगार अपनी तहरीरों में कह रहे हैं कि मुल्की हालात मार्शल लॉ की तरफ जा रहे हैं। आप समझते हैं मार्शल लॉ लगेगा? मेरा तो ख्वाब है, कितने साल हो गए मुझे ये कहते हुए, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार, कितनी बार मैंने कहा ये मुल्क इन सियासी जुगाड़ियों का मुतहम्मल नहीं हो सकता।
तुम्हें ये फैशन तर्क करना होगा। कितनी बार मैंने कहा है कि मिनिमम 10 to 15 ईयर्स इधर हो क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन, दूसरी तरफ हो पॉपुलेशन मैनेजमेंट, इसके दरमियान अकाउंटेबिलिटी सही मानों में, इत्तेसाबी ड्रामा नहीं, इत्तेसाब चाहिए। और एक दफा नए सिरे से ये नए सिरे से मुल्क बनाने वाली बात होगी, याद रखना। और एक देखो, एक बहुत बुनियादी बात यह है कि नया घर बनाना आसान है, पुराने को डिमोलिश करके नया बनाना मुश्किल है। अब नया पाकिस्तान बनाना, वो जो ओरिजिनल पाकिस्तान है उसके बनाने से ज्यादा मुश्किल हो चुका है, और ये नहीं कर सकते। ये सियासी जुगाड़िए, ये देखो बात सुनो, कुछ समझ नहीं आती बात। जमहूरियत, ओ भाई मैंने कितनी बार कहा मैं अल्ट्रा डेमोक्रेट हूं, ये तो बकवास है। जमहूरियत एक लफ्ज है, जमहूर कहां है? वो आप लोगों ने तो खुसूसी नशिस्तें खवातीन की रख के वहां भी आपने इलीट को सेड़ दी। एक खास तबके की बहू, बहनें, बेटियां, बेगमात वहां फिर रही होती हैं, तो कदम कदम पे आप धोखा दे रहे हो। वो कहते हैं गली गली में हुआ मेरी हार का ऐलान, ये कौन जाने कि मैं तो बसात पर ही न था। ये जमहूरियत है ही नहीं। आप गलीज पानी की बोतल के ऊपर अगर आप जमजम लिख दोगे तो मैं प्यासा मर जाऊंगा, मैं तो नहीं हाथ लगाऊंगा उसको। ये शैम डेमोक्रेसी भी नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी आर्मी है उसकी एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है, और हाई लेवल मीटिंग में इन्हीं सब टॉपिक के ऊपर बात हो रही है कि कैसे जो BLA है उसको रोका जाए। दोस्तों, आपने सुना होगा कि अभी 3 से 4 महीने पहले जो पाकिस्तान में ये बात काफ़ी चल रहा था कि हमें TTP और BLA से बात करना चाहिए, और खुद ये जो है वो आर्मी के द्वारा भी कहा गया था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक संगठन जो कि लगातार पाकिस्तानी आर्मी को मार रही है, उसमें एक आर्मी चीफ जो है उस देश का, वो ये बोल रहा है कि हमें उनसे बात करना चाहिए। यानी कि इससे ये पता चलता है कि जो TTP और BLA उसने पाकिस्तानी आर्मी को घुटने पे ला दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान के लोग जो कि काफ़ी पाकिस्तानी आर्मी की तारीफ़ें करना नहीं बोलते, वो लगातार पाकिस्तानी आर्मी को तारीफ़ें करते हैं और बोलते हैं कि ये दुनिया की नंबर 1 फौज है। उनको तो अब बोलने पे भी शर्म आनी चाहिए कि वो कैसे अब आगे से बोलेंगे कि उनकी आर्मी नंबर 1 फौज है, क्योंकि जिस तरीके से एक छोटे से संगठन के साथ वो हार मान गए हैं, और उनकी आर्मी का जो चीफ है वो ये बोल रहा है कि हमें इनसे बात करनी होगी, और वो इस समय में जबकि उनके जो जवान है वो लगातार मारे जा रहे हैं, ये दिखाता है कि जो पाकिस्तानी आर्मी है वो घुटने पे आ चुकी है। तो जिन पाकिस्तानियों को ये लगता है कि वो इंडिया के सामने जीतेंगे, तो फिर उनको इन सब बातों पे ध्यान देना चाहिए कि वो कैसे इंडियन आर्मी से जीतेंगे, जो कि एक BLA और TTP पाकिस्तान जैसे छोटे छोटे संगठनों से नहीं जीत पा रहे हैं। इंडिया तो बहुत प्रोफेशनल है, और जिस तरीके से इंडिया आर्मी पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं, लगातार लेटेस्ट वेपन आ रहे हैं, उससे हमारी जो आर्मी है वो और भी मजबूत हो रही है। तो ये पाकिस्तानियों के सोचने की बात है, और अपनी आर्मी से पूछने की बात है कि आखिरकार उन्होंने TTP और BLA जैसे संगठन के सामने कैसे घुटने टेक दिए। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए INL न्यूज़।